गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अपनी संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत पाठ 14 सूक्ति सुधा का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग अमृत रूपी सूक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहली सूक्ति है, पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परम पदम पितरि प्रीति मापन्ने प्रीयन्ते सर्व देवताः। कहने का अर्थ है, पिता ही धर्म है और पिता ही स्वर्ग है। पिता ही सबसे ऊंचा है। पिता का प्रेम प्राप्त होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हम इसका अर्थ एक बार फिर देखते हैं कि पिता धर्मः अर्थात पिता ही धर्म है, पिता स्वर्गः पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम पदम मतलब पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। पितर प्रीति मापन्ने अर्थात पिता का प्रेम प्राप्त होने पर प्रीयन्ते सर्व देवता अर्थात सभी देवता प्रसन्न होते हैं। बच्चों, दूसरी सूक्ति है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना। कहने का अर्थ है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मत बोलो कड़वा लगने वाला सत्य, और प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है। इसका अर्थ हम लोग एक बार फिर देखते हैं, सत्यम ब्रूयात् अर्थात सत्य बोलिए, प्रियम ब्रूयात् अर्थात प्रिय बोलिए, मां ब्रूयात् सत्यम प्रिय अर्थात मत बोलो असत्य प्रिय अर्थात कड़वा लगने वाला सत्य न बोलो। प्रियम च नानृतं ब्रूयात् प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो। ऐसा सनातना धर्मः यही सनातन धर्म है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। कहने का अर्थ है, बड़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के, वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले व्यक्ति के 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बल अर्थात शक्ति। इस सूक्ति का एक बार हम लोग फिर हिंदी अर्थ देखते हैं। अभिवादनशीलस्य अभिवादनशीलस्य मतलब बड़ों का सम्मान करने वाले या बड़ों का सम्मान करने से। नित्य वृद्धोपसेविनः अर्थात नित्य माने रोज या हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के। चत्वारि तस्य वर्धन्ते मतलब 4 चीज बढ़ते हैं या 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और शक्ति। बच्चों, आगे की सूक्ति है, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनार्थ धर्मः ततः सुखम। कहने का अर्थ है, विद्या ददाति विनयम अर्थात विद्या विनम्रता देती है। विनयाद् याति पात्रताम अर्थात विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धनाद् धर्मः तथा सुखम और धन से धर्म की प्राप्ति होती है और सुख मिलता है। इस सूक्ति को एक बार हम लोग फिर देखते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद् धर्मः ततः सुखम अर्थात विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से अर्थात पात्रता से हमें धन प्राप्त होता है और धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है और हमें सुख प्राप्त होता है अर्थात हमें सुख भी मिलता है। बच्चों, सूक्ति नंबर 5 है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। कहने का अर्थ है, वाणी रसवती यस्य यस्य माने जिसकी वाणी या बोली
मधुर होती है। यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसका परिश्रम युक्त कार्य होता है, अर्थात जो परिश्रम से कार्य करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, अर्थात जिसकी लक्ष्मी दान के लिए होती है, अर्थात जिसका धन दूसरों की भलाई के लिए होता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल होता है। इस सूक्ति का एक बार हम फिर से हिंदी अर्थ देखते हैं कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम, अर्थात जिसकी वाणी मधुर है, जो परिश्रम से कार्य करता है, जिसका धन दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसका जीवन सफल होता है। यह हमारी सूक्ति हुई। बच्चों, पाठ सूक्ति सुधा के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आपन्ने, आपन्ने माने होता है प्राप्त होने पर। प्रियंते माने प्रसन्न होते हैं। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों का सेवक। आपनोति माने प्राप्त करता है। लक्ष्मी माने धन। ब्रूयात माने बोलो। अनृतम माने होता है असत्य। वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। आयाति माने आते हैं। जीवितम माने जीवन। बच्चों, यह हमारे कुछ शब्दार्थ थे जिसको आप सभी को याद करना है। इस सूक्तियों को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, और जो भी ना समझ में आया हो वो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं।